17 जून 2022 से लेके 27 जून 2022 के बीच में मैं और मेरी मेडिकल टीम, जिसमें मेडिकल डॉक्टर्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह इंक्लूडेड है, हम सब ने मिलकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए। मक्खी के सैंपल, मच्छर के सैंपल, चींटी के सैंपल, कॉकरोच के सैंपल, खरगोश के सैंपल, चूहे के सैंपल, कुत्ते के सैंपल, कबूतर के सैंपल, मुर्गी के सैंपल, टमाटर के सैंपल और खरबूजा के सैंपल। और ये सारे सैंपल लेके हम पहुंच गए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोविड टेस्ट लैब में। RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और जब हमने इन सारे सैंपल्स का कोविड टेस्ट कराया, शॉकिंगली हमने पाया सारे टेस्ट आए कोविड पॉजिटिव। इसके ठीक विपरीत ऐसे सैंपल्स जो ऑलरेडी लैब में थे, जो ह्यूमन सैंपल थे और ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे, उन्हीं सैंपल को जब दोबारा हमने टेस्ट किया वो आ गए कोविड नेगेटिव। तो बार बार जब हमने एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो एक नतीजे पे पहुंचे कि आप किसी भी तरह के सैंपल को ले आइए, वो इंसान का हो, वो जानवर का हो, वो पक्षी का हो, वो फलों का हो, वो सब्जियों का हो, और उसको अगर 10 बार टेस्ट करेंगे सेम ही मशीन में तो 9 बार ऑन एवरेज आएगा नेगेटिव और 1 बार आएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की बात करते हैं, ये आज ही की खबर है, बताया जा रहा है कि हमारे देश में करीब 17,000 केसेस हैं, केसेस ऑफ कोविड पॉजिटिव। ये जो हेडलाइन बनता है 17,070, ये हेडलाइन कैसे बने? बस इतना करना है कि अगर 17,000 केसेस दिखाने हो तो इंटू 10 यानी कि 1,70,000 टेस्ट कर डालो। किसी एक दिन अगर ये दिखाना हो कि आज हमारे देश में 1 लाख केसेस हैं तो सिर्फ इतना करना है कि 10 लाख टेस्ट करने होंगे। और ऐसा नहीं कि टेस्ट कोई बीमार लोगों पे करने हैं, हेल्दी इंसान पे कर दो। और जरूरी नहीं कि इंसान पे ही करने हैं, वो जानवरों पे कर दो, पक्षियों पे कर दो, कीड़े मकोड़ों पे कर दो, फलों पे कर दो, सब्जियों पे कर दो। मतलब ये एक खेल चल रहा है, कोविड के नाम पे खेल। याद रखिए, RT-PCR टेस्ट ये बता ही नहीं सकता कि आपके बॉडी में कौन सा वायरस है और किस वायरस की वजह से आप बीमार हैं, ये बता ही नहीं सकता वो। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले भी हजारों बार मैं आप तक पहुंचाता आया हूं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, गल्फ न्यूज, BBC। जब जब मेरे इंटरव्यूज हुए मैं ये स्ट्रांगली बताता आया हूं। और आज इन सब के सारे एक्सपेरिमेंट के सबूत इकट्ठे करके मैं आप तक पहुंचा हूं, एंड विद अ बुक इज कॉल्ड नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और आप स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके इस किताब को डाउनलोड करके सारे सबूत पढ़ सकते हैं। यानी कि पिछले 2 साल में जो आपके साथ हो रहा था, ये एक खेल चल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अगर ये खेल चल रहा है तो इतने सारे लोग, जिसे दूसरी लहर बोला जाता है, उसमें मरे कैसे? देखिए, यहां समझना होगा, जिसे कोविड बोला जा रहा है वो कोविड ना होके वो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, खांसी बुखार जुकाम है। याद रखिए, इन्फ्लुएंजा या बुखार या खांसी बुखार जुकाम से भी पूरे दुनिया में लगभग 6 लाख से 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। खास तौर पे वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर होती है, जो बहुत बूढ़े होते हैं, या जिनके बहुत सारे और बीमारियां पहले से ही होती हैं। लेकिन अब खांसी जुकाम बुखार वालों को बोला जा रहा है ये कोविड हो गया है। वो टेस्ट कराते हैं और टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो नाउ इट इज कोविड। और इसके अलावा बाकी और लोग जो किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका भी कोविड टेस्ट मजबूरी जबरदस्ती कराते हैं, और तब अगर पॉजिटिव आ गया तो बोला ये तो कोविड का इलाज चलेगा। और कोविड के इलाज के बहाने जहरीले दवाइयां जैसे रेमडेसिविर, फेविपिराविर, लेपिनोविर, रेटिनोविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये ऐसी दवाइयां हैं जो पहले भी बैन थी, अब भी बैन है। वो कुछ समय के लिए उसको ओपन कर दिया गया और ये दवाइयां बीमार लोगों को दिया गया या एसिम्प्टोमेटिक लोगों को दिया गया कोविड के बहाने। तो ये दवाइयों से जब लोग मरने लगे तो बोल दिया देखो जी ये कोविड से मर गए। और कहीं ये पोल खुल ना जाए, या जब पोल खुलने लगी कि ये तो रेमडेसिविर से लोग मर रहे हैं, तो रेमडेसिविर को दोबारा चुपचाप बैन कर दिया। इस बात को साबित करने के लिए पिछले साल मई के महीने में, जिसे बोला जा रहा था दूसरी लहर, उस वक्त हमारा कोविड सेंटर, अहमदनगर कोविड सेंटर, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं लेकिन लोगों के लिए वो कोविड सेंटर था। कोविड सेंटर में हमने एक्सपेरिमेंट किया। वहां पे जितने भी पेशेंट आ रहे थे जो फ्लूग्रस्त थे और साथ में कोविड पॉजिटिव भी थे, वो बूढ़े थे, बच्चे थे, हर तरह के लोग थे, बहुत बीमार थे,
हमने सिर्फ इतना किया, उन्हें कोई दवा नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ दिया सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, और वहां रिजल्ट था 100%। 3 दिन से 7 दिन में सब के सब ठीक हो रहे थे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी डेथ के। आयुष मंत्रालय के NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ने वहां पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और अपना रिपोर्ट भी उन्होंने सामने पेश किया। वो रिपोर्ट आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी को अगर बुखार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए, या फिर जिसे कोविड बोलते हैं वो हो जाए, जो कि इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, तो वो आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस तरह की खतरनाक दवाई ना ले। तो अब सवाल आता है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इसमें होने की कई सारी वजह है, कई सारे गोल्स हैं। एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आपने गौर किया होगा पिछले 2 सालों में गरीब और गरीब होते चले गए और कुछ अमीर और अमीर होते चले गए। इस बात को समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट, जो कि 2021 में इकोनॉमिक फोरम में रिलीज किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि देश और गुलामी की तरफ, डिजास्टर की तरफ ना बढ़े, तो आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़ें और ये किताब के दिए हुए सारे एविडेंस को खुद पढ़ें और लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारा देश पहले वाला देश बन जाएगा, 2020 से पहले वाला। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।